जय महाकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये हमारा ईवीएस का वीडियो है। 30 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और 30 क्वेश्चन में आपके कम से कम 15 क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट में देखने को मिलेंगे। सभी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। एरोसोलर कैन का उपयोग, नंबर ए एरोसोलर कैन का उपयोग वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वर्ष 1984 को भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हमारा? इसका राइट आंसर है वी, मिथाइल आइसोसाइनेट। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक दुर्घटना हुई। उस औद्योगिक दुर्घटना को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित नामक कंपनी के एक कारखाने में जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिसमें लगभग 1500 से अधिक लोगों की जान गई। इस गैस का नाम आइसोसाइनेट था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए वर्ष 1972 में की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एम एस स्वामीनाथन हैं तो क्या ये कृषि वैज्ञानिक थे? क्या थे ये? कि ये कृषि वैज्ञानिक थे। स्वामीनाथन को भारत में गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पेश करने और आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। यह एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी, देहरादून में स्थित है। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, देखिए आप लोग। चलिए इसकी व्याख्या। भारतीय वन्य संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जिसे मई 1982 में स्थापित किया गया था। WII जैव विविधता, लुप्तप्राय प्रजाति वन्यजीव नीति, वन्यजीव प्रबंधन, हैबिटेट, पारिस्थितिक और जलवायु परिवर्तन से अध्ययन के क्षेत्र में वन्यजीव संस्था अनुसंधान करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अपशिष्ट उत्पादकों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? मृतक बच्ची। क्या कहा जाता है? मृतक बच्ची कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है ये, विलुप्त के करीब जीव। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह सार्वजनिक दस्तावेज का एक प्रकार है जो पौधे, जानवरों, कवक के साथ साथ कुछ स्थानीय उपप्रजातियां सहित विलुप्त प्राय दुर्लभ प्रजातियों के रिकॉर्ड हेतु बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा में योगदान करने वाले प्रदूषकों CO2, NO2 मुख्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा सी। क्या है? वर्षा जल का जमाव और भंडारण। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसका राइट आंसर हमारा ये, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था तो कब पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हमारा सी, 1972 में। भारत सरकार द्वारा वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने हेतु पौधों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया था। ये सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं, देखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यज्ञमार्ग का संबंध है तो किससे है? इसका राइट आंसर हमारा ये है, गुणवत्ता से है। चलिए देखते हैं इसे विस्तार से। यज्ञमार्ग
प्रमाण चिन्ह भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का प्रतीक है। इसकी स्थापना कृषि उत्पादक अधिनियम 1937 में की गई। यह मानक भारत के विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय द्वारा अनुमोदित है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो कहाँ पे? इसका राइट आंसर हमारा डी है, पश्चिम बंगाल में है। आर्सेनिक गंधहीन एवं स्वाद रहित उपधातु पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाने पर कई बीमारियां जैसे त्वचा का फटना, टॉइस त्वचा का कैंसर, फेफड़ा एवं मूत्राशय से संबंधित कैंसर होता है। भारत गंगा एवं ब्रह्मपुत्री नदी के क्षेत्रीय क्षेत्रों के भूजल में आर्सेनिक की सांद्रता अधिक पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, तो कहाँ पे अवस्थित है? इसका राइट आंसर हमारा सी है, एम्स्टर्डम। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। WWF से आशय है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन 29 अप्रैल 1961 को अस्तित्व में आया था। यह पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान से संबंधित कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के गैलेंड शहर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर है हमारा वी, मांसाहारी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। खाद्य भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो क्या है? इसका राइट आंसर हमारा वी है, सूर्य प्रकाश। चलिए हम इसे विस्तार से समझते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का वृहद स्रोत ऊर्जा का प्रकाश है। मुख्य उत्पादक जैसे पौधे, शैवाल एवं साइनोबैक्टीरिया ऊर्जा के रूप में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर हमारा ए है, नीम का पेड़। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सभी क्वेश्चंस देखिए आए हुए हैं। नीम भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है और भारत में पाया जाता है। आयुर्वेद में नीम का बहुत उपयोगी माना जाता है। नीम की छाल का लेप सभी प्रकार की चर्म रोग जैसे घावों का निवारण में सहायक है। इसकी दतून से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हमारा? इसका राइट आंसर वी है, 1986 में। देखिए सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम को सन 1986 में पारित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? इसका राइट आंसर हमारा वी है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में। वसुवत रेखा को पृथ्वी के सबसे विविध प्रकार के जीवों और वनस्पतियों की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, जहां सर्वाधिक वर्षा, अधिक गर्मी पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र सर्वाधिक जैव विविधता के लिए पहचाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। ध्वनि प्रदूषण का मापक किस इकाई द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा वी है, डेसिबल के द्वारा किया जाता है, डेसिबल के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मफलर, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर हमारा सी है, ध्वनि से है। किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध किससे है हमारा? तो ये ध्वनि से है। आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इस प्रदूषण पर नियंत्रण पाने का एक ही उपाय है कि परिवर्तन व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि शोरगुल कम हो और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा ये है 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह ओजोन परत की रक्षा से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा ये है प्राथमिक उत्पादक में। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। किसी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक को शाकाहारी माना जाता है क्योंकि प्राथमिक उत्पादक का अर्थ है कि वह जीव होता है जो अपना भोजन पौधे या मृदा से प्राप्त करते हैं। जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो किससे भोजन अपना प्राप्त करते हैं? पौधा और मृदा से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हमारा वी है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकीय तंत्र के तत्व हैं। इसके तहत मृत वस्तु मिट्टी की पूर्ण उर्वरकता को बनाए रखने में पारिस्थितिक तंत्र की सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? इसका राइट आंसर सी है हाइड्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। संकटग्रस्त जंतु हत्या कार्य पाड़ा पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर हमारा सी है चीन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस दी हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हमारा? इसका राइट आंसर डी है आइसोसाइनेट। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भयंकर त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। नंबर अगला देखते हैं। मानव विकास के क्रम में दो पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है, तो क्या लाभ है? इसका राइट आंसर हमारा सी है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है हमारा डी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। आप लोग बताइए आप लोगों के 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए? सभी लोग कमेंट करें। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।